हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। माय नेम इज कुमार दास। इस वीडियो में जे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जे एडवांस का क्वेश्चन है ये बेसिकली, राइट। एंड द क्वेश्चन इज बेसिकली पैराग्राफ टाइप है एंड द क्वेश्चन वाज बेसिकली आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट। एंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, जे एस्पिरेंट्स जो है, जे एस्पिरेंट्स जो है एस्टिमेट्स दैट सी विल बी सक्सेसफुल विद एन प्रोबेबिलिटी विद एन कितना परसेंट चांस है इसका, 80%। अब सी इफ सी स्टडीज 10 आवर्स पर डे, राइट, उस केस में 80% चांस है, राइट। एंड 60% चांस है इफ सी स्टडीज क्या है 7 आवर्स पर डे एंड 40% चांस है if she studies 4 hours per day. She further believes that she will study 10 hours for 7 hours and 4 hours, right, per day. ये अगर स्टडी करती है 10 आवर्स 7 आवर्स एंड 4 आवर्स पर डे विथ प्रोबेबिलिटीज कितना देखा 0.1, 0.2 एंड 0.7 रेस्पेक्टिवली। ना क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोला 45 में द चांस सी विल बी सक्सेसफुल। बेसिकली ऑल दिस क्वेश्चंस जो है बेस्ड ऑन बेस थ्योरम पे बेस्ड है एंड टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। सो पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इवेंट में 3 इवेंट में यहाँ पे मान लेता हूँ, E1 इवेंट, राइट, E2 इवेंट, राइट, E2 इवेंट एंड तीसरा जो है E3 इवेंट, राइट। इन तीनों इवेंट को मैं डिस्क्राइब इस तरह से करता हूँ कि ये क्या है, इवेंट ऑफ स्टडी ऑफ 10 आवर्स, इवेंट ऑफ स्टडी ऑफ क्या है, इवेंट ऑफ स्टडी ऑफ 10 आवर्स पर डे, राइट, 10 आवर्स पर डे। और दूसरा क्या है, ये जो है इवेंट ऑफ स्टडी जो है, इवेंट ऑफ स्टडी कितने घंटे, 7 घंटे है ये, 7 आवर्स पर डे, राइट। और तीसरा जो है वो है क्या हमारा, इवेंट ऑफ स्टडी ऑफ 4 आवर्स, स्टडी ऑफ 4 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे, राइट। और ए इवेंट क्या है हमारा, ए इवेंट है कि इवेंट दैट सी विल बी सक्सेसफुल, इवेंट दैट सी विल बी सक्सेसफुल, सी विल बी सक्सेसफुल, ओके। हमने ये 3 सारे इवेंट को डिस्क्राइब कर दिया। नाउ जब वो 10 घंटे स्टडी करे तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, सो इट इज़ व्हाट 1/10, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। और वो 7 घंटे स्टडी करने पे क्या है प्रोबेबिलिटी 0.2, सो वी कैन राइट दिस एज 2/10, ओके। और 4 घंटे स्टडी करने पे क्या है प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.7 और ये क्या हो जाएगा 7/10, ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो कंडीशन है कि वो सक्सेस हो जाएगी कब, यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, राइट, कब, जब वो 10 घंटे स्टडी करेगी। उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी दे रखा है 80%। सो 80% मीन्स व्हाट, 80/100, राइट, 80/100, राइट। सो ये हो गया हमारा क्या 4/5 एंड PA/E2, PA सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब वो 7 घंटे स्टडी करें, राइट, 7 आवर्स। तो उस केस में क्या है 60% है, राइट, 60% चांस है, तो 60/100, राइट। इस केस में कितना हो जाएगा 3/5। और तीसरा जो है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जब वो 4 घंटे स्टडी करे तो उस केस में 40% है, राइट। सो 40/100, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2/5। नाउ 45 क्वेश्चन नंबर जो है वो सी विल बी सक्सेसफुल, राइट। सो PA निकालना है बेसिकली, PE1 इंटू में व्हाट PA/E1, ये हमें फाइंड करना है, प्लस व्हाट PE2, राइट, PE2 इंटू में व्हाट PA/E2। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अप्लाई होना है, राइट। PE3 इंटू में व्हाट PA/E3। तो हमें टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना है। तो PE1 हमारा कितना है 1/10, PA/E1 क्या है 4/5, राइट, 4/5 एंड PE2 कितना हमारा 2/10, सो आई राइट हियर द 2/10 एंड PA/E2 क्या हमारा 3/5, राइट, 3/5। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/10, राइट, इंटू में व्हाट, ये हमारा PA/E2 हमारा है कितना 3/5 एंड PE3 कितना है हमारा, PE3 हमारा 7/10, राइट, 7/10 और इंटू में ये क्या हो गया PA/E3 हमारा कितना है 2/5। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज 4/50 हो गया, 4/50 प्लस 6/50, राइट, दिस इज 14/50। सो ये हो गया 4 + 6 + 14, 4 + 6 + 14/50, सो दिस इज 24/50, राइट। अब ये सिंस ऑप्शन डेसिमल में है, सो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो वी गेट व्हाट 48/100, सो इट मीन्स व्हाट 48/100 मीन्स यहाँ पे हो गया 0.48, राइट, 0.48, ओके। सो 0.48 अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे 45 का जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है, सो 46 में क्या बोला गया है, गिवन दैट सी इज सक्सेसफुल द चांस दैट सी स्टडीड 4 आवर्स। सो यहाँ पे क्या है कि 4 आवर्स स्टडी करे और वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, राइट, सी सक्सेसफुल है और उस केस में 4 घंटे स्टडी करती हो। सो बेसिकली अब यहाँ पे बेस थ्योरम लगना है, तो दैट इज व्हाट बेसिकली 4 आवर्स स्टडी के लिए क्या है E3 है, राइट, E3 है, तो E3/A बेसिकली फाइंड करना है हमें, राइट। यहाँ पे बेस थ्योरम लगना है, तो PE3 इंटू व्हाट, इंटू हो जाएगा यहाँ पे PA/E3, ओके। और नीचे जो है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का PA जो रिजल्ट है वो हमें रखना है। तो PE3 क्या है हमारा, दैट इज 7/10 और PA/E3 कितना है 2/5, ओके, 2/5 और PA कितना हमने निकाला था 24/50, सो दिस इज व्हाट 14/50 एंड 50/10,
50/24. सो ये कैंसिल हो गया, इसको मैं कैंसिल 7 टाइम्स ये 12, राइट. सो इस केस में आंसर क्या हो गया 7/12, राइट. इफ यू सी द ऑप्शन 7/12, राइट. 46 के लिए 7/12. सो विच ऑप्शन इज देयर, the B option, right. And the 47 में क्या बोला गया है, given that she does not achieve success, the chance she studied for 4 hours. अब do not achieve success, does not achieve success के केस में क्या है, हमें मतलब सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, PA प्रोबेबिलिटी क्या है, PA की प्रोबेबिलिटी हमने निकाला जो है दैट इज़ व्हाट 24/50, राइट. 24/50. और सक्सेस नहीं होने का PA नॉट, बेसिकली PA कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस PA निकाल लो पहले आप, राइट. 1 माइनस PA, तो 1 माइनस 24/1 माइनस 24/50. सो दिस इज 50, दिस इज क्या होगा 50 माइनस 24, 50 माइनस 24/50, राइट. सो दिस इज 26/50. ओके, ना हमें फाइंड क्या करना है कि वो 4 घंटे स्टडी करती हो, राइट. 4 घंटे स्टडी और सक्सेस ना हो, तो ये वाली चीज़ें हमें निकालना है. तो इसका क्या हो जाएगा PE3 हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा PE3, ओके. PE3 इंटू में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PE3 इंटू में PA कॉम्प्लीमेंट स्लैश व्हाट E3, राइट, डिवाइडेड बाई व्हाट PA कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा लगेगा. PE3 हमें गिवन है दैट इज 7/10, ओके. अब ये जो फाइंड करना है हमें उसके सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है PA/E3 कितना है, PA/E3 हमारा 2/5 है, 2/5 है. तो PA सक्सेस नहीं हो और 4 घंटे स्टडी करे, 4 घंटे स्टडी करते हो और सक्सेस ना हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस 2/5 ये हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट 3/5. तो ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे पुट करना है, दैट इज व्हाट 3/5, ओके. सो आई राइट हियर द 3/5. और PA नॉट जो है मतलब सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी PA नॉट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर 26/50. तो ये कितना होगा 21/50 एंड 50/26, 50/26. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो व्हाट डू वी गेट 21/26, 21/26 द आंसर फॉर द लास्ट पार्ट. सो इफ यू सी द ऑप्शन, so 21/26. So option D here is the correct option. Hope you will clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. So I will also upload the remaining question, the video solution. Thank you for watching. Please consider subscribing channel. Also share with your friends. Bye bye. Take care.